आप यहाँ जितने बैठे हैं, आप क्या चाहते हैं? परमात्मा की कृपा बरसती रहे। आपका कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता है तो परमात्मा को आप दोष देने लगते हैं कि परमात्मा ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा नहीं की, ऐसी कृपा नहीं की। परमात्मा ऐसा महान है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि के बंदे उसको ही अपशब्द कहते हैं। यदि बहुत वर्षा हो गई तो भी किसान जलीकट्टी सुनाएगा कि भगवान तूने मेरा खेत डुबो दिया। वर्षा नहीं होती तो भी जलीकट्टी सुनाता है कि परमात्मा तू पानी नहीं बरसा रहा है। परमात्मा सब सुनता है। देखिए उसकी बनाई हुई धरती फल फूल देती है, अन्न देती है। मनुष्य उस पर पैदा होने वाले सभी पदार्थों को ग्रहण करके जीवित रहता है। बदले में क्या देता है धरती माता? मलमूत्र ही तो देता है। मनुष्य कितना कृतज्ञ बन जाता है, जड़ धरती का भी उपकार नहीं चुका पाता। सर्वशक्तिमान परमात्मा के उपकार को वो क्या जानेगा? उसकी बनाई हुई सृष्टि में यदि एक पल के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो सारी सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी। फिर भी मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत हो रहता है। परमात्मा को एक साधारण सा मनुष्य समझ लेता है। जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो कट शब्दों से संबोधित करने लगता है। कहता है कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहा है। श्री मोहम्मद कहे, मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इसका हक का पल पल मेहर करत। हर पल वो कृपा कर रहा है क्योंकि वो क्या है? कृपा का सागर है। हम नहीं जानते हैं कि उसकी कृपा कितनी अनंत है। मेहर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेहर भगवान। एक पल में करोड़ों गुनी कृपा होती है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो लोग क्या करते हैं? मिठाई का एक पैकेट ले जाते हैं। करोड़पति व्यक्ति मिठाई का 200 रुपये 500 रुपये का मिठाई का एक पैकेट ले जाता है, नारियल ले जाता है। क्या कहता है? हे भगवान, यदि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, लाभ हो जाएगा तो फिर आपको चढ़ाऊंगा। किसको चढ़ाना चाहता है? जिसकी कृपा से वो जीवित है, जिसकी कृपा से सृष्टि का अस्तित्व है, उस परमात्मा को भी इतना छोटा समझता है कि जैसे उसका परमात्मा 500 रुपये की मिठाई का भूखा और देता भी नहीं, वो तो सारा प्रसाद में वापस ले लेता है। कि इतना मनुष्य स्वार्थी है, फिर भी परमात्मा को दोष लगाता है कि तुम्हें मैं मिठाई का भोग लगाता हूं, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करते हो। आप सोचिए, परमात्मा ने तो उसके मिठाई का एक कण भी खाया नहीं है और दिया भी है तो उसी की कृपा का दिया हुआ है। जीवित भी है तो उसी की कृपा से। जिस दुनिया में रह रहा है उसी की कृपा से इस दुनिया का अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य उस कृपा को नहीं जान पाता। कारण क्यों है? क्योंकि वो अज्ञानता के अंधकार में है। आजकल ऑपरेशन हो जाते हैं, बहुत सरलता से शून्य कर दिया जाता है। आज से 50 साल पहले गांव में जो घाव वगैरह का ऑपरेशन होता था तो इतना शून्य करने के इंजेक्शन प्राय नहीं लगते थे, जहां तक मैं सोचता हूँ। मैंने चिकित्सकों को देखा है जबरन ऑपरेशन करते हुए। छोटा बच्चा होता था, जब उसका घाव होता था तो 4 लोग पकड़ लेते थे, वो चिल्ला रहा है दर्द से, डॉक्टर को गाली भी देता था। लेकिन डॉक्टर क्या करता है? वो जबरन नस्तर लगाता था, चाहे चिल्लाए बच्चा चाहे गाली दे, ऑपरेशन करता ही था। वैसे ही परमात्मा है। अब परमात्मा को अपशब्द कहिए या पूजा कीजिए, परमात्मा के पास घृणा नहीं है। परमात्मा के पास कोई विकार नहीं है। परमात्मा स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, ये याद रखिए। एक फूल है, फूल को पैरों से कुचल दीजिए, फिर भी फूल क्या करेगा? आपके पैरों में सुगंधी छोड़ जाएगा, कोमलता छोड़ जाएगा। तो परमात्मा तो अनंत फूलों की सृष्टि करने वाला है। आप उस पर पत्थर भी फेंकोगे तो बदले एक मीठा फल, एक जो वृक्ष है, वृक्ष से लदा हुआ क्या करता है? हमेशा अपने गुणों को दर्शाता है। उस पर पत्थर भी मारने पर मीठा फल ही देता है।
मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपनी राजधानी में घोड़ी पर बैठकर निकले थे। उनका रसोइया कुछ शराब के नशे में था, वो भी नगर में बाहर बैठा हुआ था। शराब के नशे में उसने देखा कि महाराजा घोड़ी से जा रहे हैं, उसको पहचान नहीं पाई। वो मुंह से बोल पड़ा कि क्यों रे काणे, तेरी बकरी का मूल्य क्या है? अब सारे सिपाही साथ में थे। उसने तो सोचा कि इसकी अब दुनिया से विदाई होने वाली है, कल महाराजा इसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि सबके बीच में इसने काना कहा है और जिस घोड़ी पर बैठे थे उसको छेरी कहा है, बकरी कहा है। अगले दिन सभा बुलाई गई। महाराजा रणजीत सिंह ने भी सुन ली, क्योंकि उसने सबके सामने चिल्ला करके बोला था, क्यों बेकाणे, इस छेरी का मूल्य क्या है? महाराजा रणजीत सिंह ने उस रसोइये को बुलाया, कहा कि मेरी छेरी खरीदेगा? वो कहता है कि हुजूर, कल वाला रसोइया तो मर गया है, अब तो मैं आपका बंदा हूं, जो करना हो कर लीजिए। रणजीत सिंह ने कहा कि देखो, एक जो स्थावर वृक्ष है, जब उसमें पत्थर मारा जाता है तो फल देता है। तो पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह अपने रसोइये को फांसी पर क्यों चढ़ाएगा? मैं उसको क्षमा दान करता हूं। तो सोचिए, एक महाराजा के अंदर इतनी दयालुता है, तो जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अक्षरातीत है, वो कैसा होगा? वो कितना प्रेम करता होगा, कितना ज्ञान स्वरूप होगा, वो मानवीय विकारों से परे होगा। इसको जानना है। हम परमात्मा की कृपा को नहीं जान पाते। हमारी बुद्धि एक सीमित दायरा रखती है। हम मानवीय स्वभाव से परमात्मा की तुलना करते हैं। जब हमारे जीवन में कभी धन का अभाव होता है, शरीर में कष्ट होते हैं, व्याधियां घेर लेती हैं, समाज में किसी कारण से अपमान होता है, तो सोचते हैं कि परमात्मा हमसे रूठ गया है, हमारे ऊपर कृपा नहीं करता है। तो हम कुछ न कुछ उपाय करने लगते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं, मंदिरों में चक्कर लगाते हैं कि आप जो कहिए, जो भोग प्रसाद लाइए, मंत्र पाठ कर दीजिए, परमात्मा खुश हो जाए। परमात्मा कुटस्थ है, दृष्टा है, पूर्ण काम है। वो आपके सांसारिक व्यवहारों से प्रभावित होने वाला नहीं है। वो क्या चाहता है? आपको ज्ञान का प्रकाश दिया गया है। उस ज्ञान के प्रकाश को लेकर आप अपने स्वरूप में स्थित होइए, शरीर से परे होकर, ब्रह्मांड से परे होकर उस अपने स्वरूप को जानिए कि मेरा निज स्वरूप क्या है। श्री महामत कहे, माहे पार खुजोगे, तब जाए आप उल्खानो। अपने स्वरूप की पहचान कब होगी? जब इस संसार से परे होकर के देखेंगे, शरीर से परे होकर देखेंगे, तब उसकी कृपा का पता चलेगा कि जो कृपा होती है वो करनी माफक ही होगी। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये माफक दो अंकुर के। हम किस भावना से ग्रसित रहते हैं? हम शरीर भाव में स्थित हैं, जीव भाव में स्थित हैं, आत्म भाव में स्थित हैं, या परात्म भाव में स्थित हैं? किस भाव से हम उसको रिझा रहे हैं? रिझाने का अर्थ क्या होता है? प्रेम में विह्वल हो जाना। प्रेम की विह्वलता क्या होती है? जहां अपने अस्तित्व का बोध न हो, वह है प्रेम की विह्वलता। हम तो कुछ मंत्र पाठ कर लेंगे, कुछ जप कर लेंगे, कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, और बही खाता निकाल कर बैठेंगे कि इतनी इतनी फरमाइश है, ये दे दीजिए। तो एक प्रकार से हम व्यापार करते हैं, हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते। जिस दिन सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम होगा, उस दिन संसार की कोई चाहत नहीं रहेगी। संसार में आपको क्या चाहिए? यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जैसे किसी को के घर किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या कहेंगे? आज परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत कृपा हो गई, हमको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री का पद कितने दिन के लिए रहेगा? केवल 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए। आपको बैकुंठ का भी राज दे दिया जाए तो भी कितने समय के लिए? जब तक ये सृष्टि है तभी तक। स्वर्ग का राजा बना दिया जाए तो भी कितने समय के लिए?
इसलिए उस परमात्मा के सामने छोटी छोटी बातों की याचना न कीजिए। जहां देखिए आज तो हिंदू को का कोई ईमान धर्म नहीं होता, उस साईं बाबा की मूर्ति से इच्छा पूरी होती है तो साईं चालीसा पढ़ लेगा, साईं गायत्री पढ़ लेगा, वेद के गायत्री मंत्र की उपेक्षा कर देगा, सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपेक्षा कर देगा, और साईं बाबा की मूर्ति के आगे सिर पटकेगा, और तो और कब्रों के आगे सिर पटकेगा। कब्रों में क्या रखा है तो हड्डी। जैसे सबकी अपनी अपनी भावना होती है। इस्लाम का भी कथन है कि एक खुदा की उपासना करनी चाहिए, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। वेद ने क्या कहा है, यो अन्याम देवताओं उपास्य स न वेद यथा पशुपि देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की उपासना करता है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, वो क्या है, विद्वानों में पशु के समान। क्या हिंदू इस कथन को मानेगा? कभी नहीं मानेगा। वो अजमेर शरीफ जाएगा, वहां क्या है, किसी भी कब्र या मजार के अंदर क्या होती है सबको मालूम होता है। जो आपके अंदर हृदय में परमात्मा बैठा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आत्मा के हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा। गीता कहती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा कहाँ है? सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में। लेकिन हृदय में नहीं खोजेंगे, कब्रों में खोजेंगे, साईं बाबा की मूर्ति में खोजेंगे, मजारों में खोजेंगे, नदियों में खोजेंगे। आप अपने हृदय मंदिर में परमात्मा को खोजिए। इसलिए कहा है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आय करो आराम। हर प्राणी अपने हृदय मंदिर में उस सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परमात्मा की छवि को अंकित करे। इसी में उसके जीवन का पुरुषार्थ है। और तारतम्य वाणी का यही निर्देश है, वेद का यही निर्देश है कि केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। देवता की पूजा कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान का स्मरण करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? भगवान कौन है? जिसमें 6 गुण होते हैं, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, शील है, ऐश्वर्य है, शक्ति है। 6 गुण जिस महापुरुष में होते हैं उसको आप भगवान कह सकते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान कीजिए, कहिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कहिए, व्यास जी को भगवान कहिए, बुद्ध जी को भगवान कहिए, कोई समस्या नहीं है। उनको स्मरण कीजिए कि इनका जीवन चरित्र इतना महान था, हम उनके पद चिन्हों पर चले। देवता की पूजा कीजिए। देवता मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषों, माता पिता, अतिथि, आचार्य, ये देवता हैं। जिनमें दिव्य गुण है उनके व्यक्तित्व का सम्मान कीजिए, ये देव पूजा। भगवान का सम्मान है, भगवान का स्मरण करना, जिसमें 6 ऐश्वर्य वाले, 6 गुणों वाले दिव्य पुरुष हैं, उनको या स्मरण बनाए रखिए, उनको भूलिए नहीं। लेकिन जो परमात्मा है, उत्तम पुरुष तुवन्या, 6 अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, केवल एकमात्र वही परमात्मा है। केवल उसी की आराधना करनी चाहिए, जिसको कहते हैं पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य, अनन्य परा प्रेम। वह प्रेम किसी और के लिए नहीं हो सकता। पतिव्रता देवर से भी बहुत लगाव रखती है, जेठ का भी सम्मान करती है, लेकिन पति तो नहीं बना सकती, न देवर को बना सकती है, न जेठ को बना सकती है। पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रखेगी, अपने बच्चे को भी बहुत दुलार देगी, लेकिन उसका हृदय पहले अपने पति के लिए समर्पित होता है। उसी तरह से आत्मा का पति केवल एक सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान परमात्मा है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। और अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से जो उस सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करता है, वह हर पल उसके पास है, प्राण की नली से भी नजदीक है। और जो इस रस को जानते हैं उनका मानव जीवन सफल हो जाता है। तारतम्य वाणी के प्रकाश में सबको उस सत्य की खोज करनी चाहिए, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और वाणी के चिंतन से अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमें जो तन मिला है यह अनमोल है। हमारी उम्र हर पल घटती जा रही है, आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन उम्र घटती जा रही है। जैसे हम 50 साल के हो गए तो हम क्या कहते हैं, स्वर्ण जयंती मनाते हैं कि हमारे जीवन के 50 साल बीत गए। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारी जो उम्र थी उसमें से 50 साल कम हो गए, अब थोड़ा समय बीता है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। इसलिए याद रखिए, जो क्षण बीत गया है पुनः आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है।
आपके जीवन का प्रतिदिन कुछ समय परमात्मा की याद में गुजरना चाहिए। आप कहते हैं कि समय नहीं मिलता। जो परमात्मा के लिए समय नहीं दे सकता वो किसी का नहीं हो सकता। न अपनी पत्नी का होगा, न पति का होगा, न माता पिता का होगा, न बच्चे का होगा। जो परमात्मा के प्रति वफादार नहीं हुआ वो संसार के किसी भी रिश्ते को निभा नहीं पाएगा। इस कड़वे सच को याद रखिए। आपका सबसे निकटस्थ प्रेमी है तो केवल परमात्मा। सबसे आनंद का स्रोत है तो केवल परमात्मा। आपके सभी दुखों को हरने में सक्षम है तो केवल परमात्मा। इसलिए गृहस्थ जीवन के सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए भी रात को सोने से पहले उसको याद करके भले ही 10 मिनट याद कीजिए, याद करके सोइए। सवेरे उठिए। विशेषकर माताओं के कई बहाने होते हैं कि भोजन बनाना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है, तो ये सारे कार्यक्रम से पहले ही 1 घंटा पहले उठ जाइए। आंखें बंद कर, नहाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बिस्तर पर ही उस प्रीतम अक्षरातीत को याद कर लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है दीपक जलाने की, कोई आवश्यकता नहीं है भोग लगाने की। अपने हृदय मंदिर में उसको बसा लीजिए। मानसिक रूप से आरती भी कर लीजिए, मानसिक रूप से भोग भी लगा लीजिए। जाड़े की ठंड है तो रजाई में बैठे बैठे भी उसको हृदय में बसाइए। वो प्रेम से रिश्ता है। वो आपके की आरती का भूखा प्यासा नहीं है, ना आपके भोग का प्यासा है। वो तो सारी सृष्टि को खिलाता है। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको यदि दीपक दिखाऊंगी। जो ध्यान करता है उसके लिए किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। अब सवेरे आपकी इच्छा होती है तो जो खिलाना वो खिलाइए। वो तो खाते नहीं, भोग लगाकर तो खाते तो आप ही सब हैं, लेकिन कम से कम याद तो कर लीजिए जो आपका प्राणेश्वर है, जो आपके हृदय मंदिर में बसता है। सवेरे उठकर पहले उसको दिल में बसाइए, उसके बाद गृहस्थ जीवन के सारे कार्यों को कीजिए। आपका जीवन सर्वथा ही मंगलमय रहेगा। और मैं सबके लिए यही शुभकामना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान हमारी आत्मा का जो प्राण वल्लभ है, प्राणेश्वर है, प्राण जीवन है, सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाए, प्रेम की ऐसी श्रद्धा प्रवाहित करें कि हमारा एक दिन भी उसकी आराधना से, उसके प्रेम से, उसके ध्यान से वंचित न